तो भाई कैसे हो आप सब। तो भाई मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हो तो। आप किसी भी एज के हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो आप बहुत चीज़ें नहीं कर पाओगे, जैसे जल्दी उठना, डेली डेली एक्सरसाइज करना, डेली जिम जाना या डेली स्ट्रिक्ट डाइट करना। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है। और मन ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि उसे चाहिए कंफर्ट, है ना। जैसे देर तक सोना, जंक फूड खाना, मिठाई खाना इतनी सारी, बस ऐसी चीज़ें उसे पसंद है, तो वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर करा होगा, नहाते समय आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि साबुन गिर जाता है नीचे। उठाते हो ना उसे, आता नहीं एक बार में, बार बार उठाते हो, बार बार उठाते हो, नहीं आता एक बार में। बस मन वही गिरा हुआ साबुन है जो एक बार में नहीं आता, बार बार वो हाथ से निकल जाता है। तो उसे पकड़ने के लिए क्या करते हैं, साबुन को पकड़ने के लिए ये करते हैं ना हम कि बार बार उठाते हैं, बार बार उठाते हैं। बस मन को भी कंट्रोल करने के लिए यही करना है आपको, उसे बार बार पकड़ना है, बार बार पकड़ना है। भागेगा भागेगा, उसे बार बार पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। फिर ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब वो अपने आप फोकस्ड हो जाएगा, उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपके पकड़ में आ जाएगा। भाई आपको होना है भीड़ से अलग। भीड़ एक जगह चले जा रही है, एक रास्ते पे चले जा रही है, चले जा रही है, वहीं रुक जाओ आप। सारे लोग जा रहे हैं, आप उनमें से निकल जाओ, वहीं रुक जाओ। उन्हें जाने दो आगे, आप अकेले वहीं रुक जाओ। फिर आपको एक दूसरा रास्ता ढूंढना है, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला रास्ता जिसमें डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, एकदम मेंटल टफनेस होगी आपकी। तो उस रास्ते पे ऐसा नहीं कि आप अकेले चल रहे हो, और भी लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग हैं, मतलब कम हैं लेकिन हैं, बहुत लोग हैं। क्या पता आपके एक दो दोस्त मिल जाए आपको, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्या पता आपका कोई दोस्त भी कर रहा हो, उस रास्ते पे चल रहा हो, और भी आपके एज ग्रुप के मिल जाएंगे आपको, कुछ भी हो सकता है। तो उस रास्ते पे आपको चलना है। भीड़ क्या कर रही है, यही सब कर रही है ना भीड़, तो रील देख रही है, डिलीट मार दो इंस्टाग्राम, डिलीट मार दो सारे सोशल मीडिया, सारी मूवी वाले ऐप्स, सारे गेम्स, बस और कुछ नहीं रखना। सारे डिलीट मार दो, सारे ऐप्स यूज़ ही नहीं करने। हाँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख ली या मूवी देख ली कोई थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि भाई 4-5 घंटे बस कि भाई आज ये शो ख़त्म करके सोऊंगा, बस आज ये ख़त्म कर दूँ, ये ख़त्म कर दूँ, ये वो ख़त्म कर दूँ। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा देख सकते हो। और जब आप ये थोड़ा सा देखोगे ना, तब आपका मन भागेगा, वहीं आपको पकड़ लेना है उसे। वो बोलेगा थोड़ा सा और देखते हैं, बस थोड़ा सा और देखना है, और कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा करते करते वो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब 1-2 मूवी ख़त्म कर दी और कब 2-3 घंटे ऐसे निकल गए, वेस्ट हो गए, पता भी नहीं चलेगा। और ये 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है। इस टाइम पे, इन 2-3 घंटे में अगर आप कोई बुक रीड करते हैं ना, तो सोचो क्या आउटकम आता, कितना अच्छा रिजल्ट मिलता, कुछ सीखने को तो मिलता। भले ही कुछ समझ ना आए, चलो रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती, कुछ तो मिलता, कुछ फ़ायदा तो होता ना कम से कम, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता। तो ये एक वो है, क्या कहते हैं आप इसको, वो कर सकते हो अल्टरनेट, कि रील स्क्रॉल करने के टाइम पे आप एक बुक पढ़ लो। और ट्राई करना कि वो बुक आप हार्ड कॉपी पढ़ो, क्योंकि फ़ोन में फिर वही होता है ना, पढ़ते रहते हैं, फिर दूसरे ऐप खुल जाते हैं, दूसरी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, ऐसा होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप हार्ड कॉपी पढ़ो। अगर नहीं भी ख़रीद सकते कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे PDF डाउनलोड हो जाती है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो किसी बुक की। सेल्फ हेल्प बुक ले लो कोई भी, है ना, या कोई भी आपको बुक अच्छी लगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है और आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, है ना, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा भी होगा और रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो बस उस बुक का नाम देखो, है ना, और PDF डाउनलोड कर लो उसकी, फ़ोन में आप पढ़ते रहो। तो जो टाइम आपका फ्री टाइम है ना, जो जहाँ पे आप बोर हो रहे होते हो, बुक पढ़ लो आप,
मन नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये, और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं खुद अपने मन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मन आपका बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन बार बार करते रहोगे ना, उस काम को बार बार करते रहोगे। मन को एकदम कोने में चुप बैठा दो, भाई तो शांत रहे, मेरे को काम करने दे, एकदम चुप करके बैठा दो तो साइड में। फिर वो कहेगा चल भाई ठीक है, ये तो मान नहीं रहा मेरी, तो वो भी चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा, आप बस करते रहोगे, वो कुछ कहेगा ही नहीं, आपको सुननी नहीं ना मन की। मैंने एक वो भी देखी थी, कोई मीम थी या क्या था, कुछ था, तो उसमें था कि अच्छा लगा मेरे को, तो उसमें था कि एक भुट्टा होता है, आपने भी देखी होगी शायद, तो एक भुट्टा होता है, वो जब कच्चा होता है तो उसका प्राइस थोड़ा कम होता है, और जब वो पूरा ऐसे जला के देते हैं ना उसे, ऐसे सेक वेक के देते हैं जब आपको, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उसमें ये लिखा था कि अगर कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। तो मतलब इसका यही है कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। भले ही वो आपको बुरा लगे या आपको अच्छा लगे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क करके ही आप ग्रो होगे। हार्ड वर्क करके ही आप ग्रो होगे, आप किसी चीज़ में अच्छे होगे, आप अपने आप को इम्प्रूव तभी कर पाओगे जब आप हार्ड वर्क करोगे। ये रील देखने से, मूवी देखने से रिलेटेड कुछ नहीं होएगा, ये सब आपका कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से निकलो बाहर, सुबह उठो, पूजा वूजा करो, है ना, एक्सरसाइज करो। वो चीज़ आपको करनी नहीं है ना, जो भीड़ कर रही है, भीड़ से अलग चलना है। भीड़ इस रास्ते पे चल रही है, आपको निकल के जाना है इस वाले रास्ते पे, आपको चलना है इस वाले रास्ते पर, भीड़ जाएगी इस वाले रास्ते पर। इस वाले रास्ते पर बस रील, इंस्टाग्राम, जंक फूड है, ये सब है। इस वाले रास्ते पर है एकदम सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, और क्या कहते हैं एकदम डिसिप्लिन रहना, डेली अपने गोल्स लिखना, गोल्स को अचीव करना, और क्या कहते हैं, हाँ ऐसी चीज़ें हो गई, क्लीन डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। और भीड़ वाले रास्ते पर वही ट्रैश चीज़ें, और जो चीज़ें आपको अभी अच्छी नहीं लग रही वही आपको बाद में बहुत अच्छा आउटकम देंगी, और जो चीज़ें आपको अभी अच्छी लग रही है ना, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे एक तरीके से। तो भाई मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी भी एज को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे एज ग्रुप के हो या बड़े हो, एडल्ट हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। हर एज पे आप ये फॉलो कर सकते हो। बस मन को किसी तरह से पकड़ के लाओ, बार बार पकड़ो, बार बार पकड़ो। एक बार में नहीं होएगा, फेल हो जाओगे, दूसरी बार में नहीं होगा, फेल हो जाओगे, तीसरी बार में नहीं होगा, फेल हो जाओगे, चौथी बार में नहीं होगा, फेल हो जाओगे। ऐसे बार बार आप फेल होगे, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है बहुत। आपको ऐसा लगेगा कि एक बार आपको ऐसा लगेगा कि मान लो आपने एक हफ्ते तक कुछ नहीं करा, एकदम फोकस से हो गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह यार ये तो हो गया। तो आपका एक तरीके से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हुए, वहीं मन फिसल जाएगा आपके हाथों से और गायब। फिर आप अपना फोकस खो बैठोगे, फिर वो याद आ जाएंगी। तो ऐसा होता रहेगा। पहले बता रहा हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा ये चीज़ें, और अभी मैं कर रहा हूँ। मैं खुद अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सुबह हो रही है, सुबह मैं जल्दी उठ गया, बस उठ गया कैसे भी करके, अपने मन को साइड बैठा के कि भाई तू चुप रह, मेरे को उठना है, तो मेरे को बर्बाद कर देगा आगे जाके। ब्रेन हमारा ना बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, मैनिपुलेटर होता है। वो आपको सारी बुरी आदतें करवाएगा कि भाई कर ले, अरे कुछ नहीं होगा, इतना सा कर ले, इतना सा कर ले, इतना सा चिप्स खा ले, कुछ थोड़ी होएगा, इतना सा खा ले, इतना सा खा ले, कुछ नहीं होएगा भाई, बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम, ऐसा करेगा। फिर जब आप वो चीज़ कर लोगे, रिग्रेट करवाएगा आपको, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करवाएगा, फिर आपको हो जाएगा स्ट्रेस। तो ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ आप फेस भी करोगे या कर भी रहे होगे, मुझे नहीं पता, शायद कर रहे होंगे या कर रहोगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप फेस करोगे, तो इन चीज़ों से बचना है। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको, पहले एक वार्निंग सी दे दी है कि ये चीज़ें आएंगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तो थैंक यू भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।